हाय गाइस व्हाट्स अप, इट्स फहाद। वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हम प्रोग्रामिंग के बेसिक्स सीख रहे हैं। सो अगर आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप जाके इस वीडियो का पार्ट 1 देख सकते हो, देन आप ये वीडियो के साथ में कंटिन्यू कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। पिछली वीडियो के अंदर हमने वेरिएबल्स के बारे में देखा था, वेरिएबल्स हमने स्टार्ट किया था। तो इस वीडियो में हम वेरिएबल्स को ही कंटिन्यू करेंगे, वेरिएबल्स के बारे में कुछ और देखेंगे एंड डेटा टाइप्स के बारे में देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या है एंड कौन कौन से डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करे। यहाँ पे ये पिछले वीडियो का कोड मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कैसे डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये लेट कीवर्ड का यूज़ करके। कीवर्ड्स के बारे में बताया था मैंने आपको कि हम कुछ भी करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास अलग अलग कीवर्ड्स है। वैसे ही वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में लेट कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं एंड यहाँ पे वेरिएबल को मैंने नेम दिया है, यानी मैंने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है एंड इसके नीचे मैंने यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किया एंड देन यहाँ पे हमने सिंपली उस वेरिएबल को प्रिंट कर दिया था हमारे कंसोल में। ये मैंने एक बेसिक रिकैप दे दिया जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। अभी यहाँ पे हम और कुछ चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेरिएबल के नेम्स के बारे में कि वेरिएबल का जो हम नेम देते हैं। वेरिएबल क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या है, मेरे को लेट कीवर्ड का यूज़ करना है, देन उसके बाद मेरे को वेरिएबल का हम यहाँ पे नाम लिखते हैं। यहाँ पे नाम हमको लिखने के लिए क्या रूल्स फॉलो करने हैं उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, आपके वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं हो सकता है। आप वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं ऐड कर सकते हो। लाइक अगर लेट्स से मेरे को कोई वेरिएबल के अंदर किसी का फर्स्ट नेम स्टोर करना है, मेरा फर्स्ट नेम स्टोर करना है फहाद, तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ ऐसे फर्स्ट नेम इक्वल्स टू फहाद, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये वैलिड नहीं है। वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं आ सकती, ये इनवैलिड है। तो आपको एरर आएगा यहाँ पे जब आप इसको रन करने जाओगे। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो चाहिए तो मैं आपके सामने रन करके दिखा देता हूँ नोड, जैसे कि आपको पता है। ओके, यहाँ पे मैंने सेव नहीं किया है। मैं यहाँ से सेव करके रन कर देता हूँ। देख सकते हो आप यहाँ पे मेरे को नेम यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, देखिए अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, ये उसको यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। वेरिएबल के नेम में स्पेस नॉट अलाउड। इस तरीके से दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो वेरिएबल के नेम है उसमें आप कैरेक्टर्स नहीं ऐड कर सकते हो कोई भी। लाइक यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्टार ऐड कर देता हूँ चाहिए तो, और फिर मैं रन करने जाता हूँ तो फिर भी मुझे एरर आएगा। ये भी इनवैलिड है। बट यहाँ पे आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो, अंडरस्कोर वैलिड है। अंडरस्कोर का यूज़ आप कर सकते हो। अगर आपको ऐसा नेम डालना है, फर्स्ट नेम ऐसे क्रिएट करना है, तो आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो। और नंबर से आपके वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं हो सकता है। अगर आप नंबर से स्टार्ट करने जाओ लाइक फर्स्ट नेम, ये भी इनवैलिड है, ये नहीं कर सकते हो। आपके वेरिएबल्स के नाम में नंबर हो सकता है बट स्टार्ट में नहीं। अगर मैं इसको कहीं यहाँ एंड पे लिख देता हूँ नेम 1, ये वैलिड है बट स्टार्ट में नहीं हो सकता है, उसका याद रहे। कहीं बीच में भी लिखना है तो कहीं बीच में भी लिख सकते हो आप। वैलिड क्या क्या है, आपका जो वेरिएबल का नेम है वो कोई लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, या तो आपका वेरिएबल का नेम डॉलर सिंबल से भी स्टार्ट हो सकता है, ये भी वैलिड है। डॉलर का सिंबल आप यूज़ कर सकते हो। आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, अंडरस्कोर से स्टार्ट भी कर सकते हो, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो, और बीच में कहीं भी डाल सकते हो। एंड डॉलर सिंबल का भी यूज़ कर सकते हो स्टार्ट में या कहीं भी, ये भी वैलिड है। एंड देन या ये जो नॉर्मल आपके लेटर्स है उससे तो आप स्टार्ट कर ही सकते हो। नेम, वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं हो सकता है। एंड जो बाकी के कैरेक्टर्स है लाइक ये कैरेक्टर्स, वो नहीं हो सकते हैं। जो वैलिड वेरिएबल नेम्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं कोई भी लेटर से, या तो जो अलाउड कैरेक्टर्स है डॉलर एंड अंडरस्कोर जो है वो उससे स्टार्ट होते हैं एंड उसमें स्पेसेस नहीं होती है, और कोई दूसरे कैरेक्टर्स उसमें अलाउड नहीं है। जावास्क्रिप्ट में जो नेमिंग कन्वेंशन होता है यूजुअली वो कुछ ऐसे होता है, जो पहला वर्ड होता है लाइक फर्स्ट नेम, टू वर्ड्स है, तो उसमें जो फर्स्ट वर्ड होगा वो स्टार्ट होगा स्मॉल से, एंड देन जो सेकेंड वर्ड होगा वो उसका पहला वर्ड कैपिटल हो जाता है। एंड आई गेस इसको कैमल केस कहते हैं। तो जावास हर एक लैंग्वेज में अलग अलग केसिंग के कन्वेंशंस फॉलो करते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है अगर आपने एन को स्मॉल में लिखा है तो वो इनवैलिड होगा, ऐसे नहीं है। बट एक कन्वेंशन यूजुअली फॉलो होता है कि ज़्यादातर ऐसे बहुत सारे लोग ये फॉलो करते हैं कैमल केसिंग जावास्क्रिप्ट में। जो भी आप वर्ड लिखने जा रहे हो उसका जो फर्स्ट लेटर है, जो आपके पूरे वेरिएबल के नेम में जो फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट जो लेटर होगा उसको स्मॉल रखते हैं, एंड देन उसके आगे
जो भी आते हैं इसको कैपिटल करते आते तो आई गेस इसको कैमल केस कहते हैं। सो ये आप कर सकते हो, या कुछ लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरी लैंग्वेजेस में भी लोग ऐसे भी कुछ कन्वेंशंस फॉलो करते हैं, लाइक पाइथन एंड ऑल में। बट जावास्क्रिप्ट में आप यूजुअली ये देखोगे। बट मैं यहाँ पे आपको सारी लैंग्वेजेस के बारे में मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसलिए मैं अलग लैंग्वेजेस के कन्वेंशंस की भी बात कर रहा हूँ। बट ये भी वैलिड है, इसमें कुछ रॉन्ग नहीं है। आप फर्स्ट नेम डायरेक्टली ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, इसमें कोई रॉन्ग नहीं है। सो अभी मैंने जैसे आपको बताया, देखिए यहाँ पे मैंने सेम लाइन पे ही मैंने क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया है एंड इनिशियलाइज़ भी किया है। यहाँ पे मैंने उसके अंदर अपना नाम भी स्टोर कर दिया है। सो ये भी आप कर सकते हो। पिछली वीडियो में मैंने आपको कैसे बताया था, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया था लेट ए नाम से, एंड देन उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करने के लिए मैंने क्या किया था, नेक्स्ट लाइन पे गया एंड देन ए के अंदर ऐसे वैल्यू स्टोर किया। यानी मैंने अलग अलग लाइन पे डिक्लेयर किया एंड अलग लाइन पे इनिशियलाइज़ किया। तो वो आप सेम लाइन पे भी कर सकते हो। एंड याद रहे यहाँ पे आप इसको वापस से लेट ए नहीं लिख के ऐसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये लेट से यहाँ पे क्या होगा, ये न्यू वेरिएबल डिफ़ाइन करेगा। सो वो वेरिएबल पहले से ही डिफ़ाइन है। तो सो ये भी एक रूल है, जो आपके वेरिएबल के नेम्स है वो यूनिक होने चाहिए, वो सेम नेम्स नहीं हो सकते हैं। लाइक यहाँ पे मुझको फिर एरर आएगा, क्योंकि लिए मैंने यहाँ पे पहले से इसको इनिशियलाइज़ कर दिया है एंड मैं यहाँ फिर से उसको मैंने ऊपर पहले से डिक्लेयर कर दिया है, मैं यहाँ पे पहले से और वापस इसको डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। सो मेरे को एरर आएगा। सो हम सेम नेम के वेरिएबल्स नहीं क्रिएट कर सकते हैं, वेरिएबल्स के नेम को यूनिक होना चाहिए। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट करने का। जब से हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल क्रिएट किया है, तो अभी हम मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। सो लेट से मैं यहाँ पे न्यू लाइन पे एक और एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने लेट कीवर्ड का यूज़ करके एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया एंड देन ऊपर भी लेट कीवर्ड का यूज़ करके एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ए एंड बी। एंड देन यहाँ पे मैं जैसे वैल्यू स्टोर कर रहे थे हम, वैसे ही यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। सो वैल्यू स्टोर कर देंगे। ए के अंदर मैंने 1 स्टोर किया एंड बी के अंदर मैंने नहीं, बी तो मैंने यहाँ लिखा ही नहीं, एंड बी के अंदर मैंने 2 स्टोर कर दिया। सो ये नॉर्मली हमने लास्ट वीडियो में भी ऐसे ही देखा था, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि हमको ऐसे करना ज़रूरी नहीं है। न्यू लाइन पे मैंने आपको ये चीज़ भी दिखा दिया कि हम सेम लाइन पे इनिशियलाइज़ भी कर सकते हैं वैल्यू को। ये करने की जगह, ऐसे अलग लाइन पे करने की जगह हम सेम लाइन पे डिक्लेयर भी कर सकते हैं एंड इनिशियलाइज़ भी कर सकते हैं। वैसे ही सेम लाइन पे हम मल्टीपल वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर मेरे को वेरिएबल क्रिएट करना है, सो लेट कीवर्ड का यूज़ करूँगा। सो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया ए, एंड अगर मुझे एक और वेरिएबल क्रिएट करना है, सो यानी यहाँ पे अगर मेरे को एक और क्रिएट करना है, यानी मेरा अभी लाइन ऑफ कोड यहाँ पे एंड नहीं हुआ है, मेरी कोड ऑफ लाइन एंड नहीं हुई है, यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट ख़त्म नहीं हुआ है, मैं और कुछ कहना चाहता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, कि मुझे एक और एक वेरिएबल चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कॉमा डालूंगा एंड देन जो मेरा नेक्स्ट वेरिएबल है मैं उसका नेम डालूंगा यहाँ पे। सो ध्यान रहे, यहाँ पे मेरे को वापस लेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इनवैलिड हो जाएगा। सो अगर सेम लाइन पे मुझे एक और एक वेरिएबल क्रिएट करना है, तो बस मैं कॉमा डाल के दूसरे वेरिएबल का नाम डाल दूंगा एंड वो 2 वेरिएबल यहाँ पे सेम लाइन में क्रिएट हो गए हैं। सो यहाँ पे एक बार लेट कीवर्ड का वो यूज़ होगा एंड देन पहले वेरिएबल का नेम, देन कॉमा डाल के दूसरे वेरिएबल का नेम। और आपको तीसरा वेरिएबल चाहिए तो आप तीसरा कर सकते हो। जितने वेरिएबल्स आपको चाहिए उतने वेरिएबल्स आप क्रिएट कर सकते हो। और वैसे ही सेम आप डिक्लेयर की जगह इनिशियल डिक्लेयर के साथ में इनिशियलाइज़ भी कर सकते हो। सो सेम यहाँ पे मैं ए के अंदर 1 स्टोर कर दूँगा एंड बी के अंदर 2 स्टोर कर दूंगा। और मेरे को समझ लीजिए किसी वजह से सी को मेरे को अभी इनिशियलाइज़ नहीं करना है, बाद में कभी कोड में इनिशियलाइज़ करना है, तो सी को मैं नीचे आके बाद में कहीं भी इनिशियलाइज़ कर सकता हूँ। तो मैं सी के अंदर 3 स्टोर कर दूंगा इस तरीके से। सो अभी हमने इतना वेरिएबल्स के बारे में देख लिया, अभी बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। उसको हम यूज़ कर रहे थे बट उसके बारे में अब तक हमने बात नहीं करी है। सो जो जावास्क्रिप्ट या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग अलग डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं। सो यहाँ जावास्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं। पहले 3 ही डेटा टाइप्स की बात करेंगे। एक डेटा टाइप होता है हमारे पास नंबर, एक डेटा टाइप हमारे पास होता है यहाँ पे स्ट्रिंग, एंड एक डेटा टाइप हमारे पास यहाँ पे होता है बूलियन। फ़िलहाल हम इन तीनों डेटा टाइप्स की बात करेंगे। हमारे पास और भी डेटा टाइप्स अवेलेबल है बट हम फिलहाल इन तीनों की ही बात करेंगे बेसिक्स रखने के लिए। सो जो इंट जो नंबर डेटा टाइप होता है, यहाँ जावास्क्रिप्ट में हम ज़्यादातर उसको नंबर कहते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस में हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं। हम इंट बोलते हैं, फ्लोट बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी हमारे पास है बट मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सो नंबर जो होता है हमने पहले यहाँ यूज़ कर चुका है। अगर लेट ए इक्वल्स टू 1 जो हम कर रहे थे, सो ये जो 1 है ये नंबर डेटा टाइप है, इंट है, ये एक इंटीजर है। सो नंबर्स कैन बी इंट, नंबर्स कैन बी फ्लोट। जो फ्लोट्स नंबर होते हैं वो अगर आप यहाँ पे मैं इसको कर दूँ 1.1, सो जो 1.1 होगा वो होगा फ्लोट,
सो उसे फ्लोट कहते हैं। अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जाओ, लाइक अगर आप जावा यूज़ करने जाओ, तो आपको कोई भी वेरिएबल में डेटा स्टोर करने से पहले आपको उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करना होता है। लाइक यहाँ हम जावा स्क्रिप्ट में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बस हमने बोला लेट ए इक्वल्स टू, और उसके अंदर जो भी डेटा टाइप हमको स्टोर करना है वो स्टोर कर रहे हैं। बट जो दूसरी लैंग्वेजेस है, लाइक अगर आप जावा यूज़ कर रहे हो तो वहाँ आपको आपका डेटा टाइप जो है वेरिएबल का स्पेसिफाई करना होता है। लाइक अगर मैं उस वहाँ पे ये वैलिड नहीं है, यहाँ अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ नीचे वो वैलिड नहीं है जावा स्क्रिप्ट के लिए, वो दूसरी लैंग्वेजेस में वैलिड होगा लाइक जावा। सो वहाँ पे मुझको कीवर्ड यूज़ करना होता है इंट। तो उससे मैं लैंग्वेज को बता देता हूँ कि मेरे को जो इस वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करना है उसका टाइप होगा इंट, यानी कि नंबर होगा वो। सो फिर देन वहाँ आगे उस वेरिएबल का नाम डाल के फिर उसके अंदर स्टोर करते हैं। बट ये जावास्क्रिप्ट में वैलिड नहीं है, जावास्क्रिप्ट में आपको ये नहीं करना पड़ता है, इसीलिए मैंने ये लैंग्वेज चूज़ किया है तो आपको ज़्यादा टफ ना पड़े। तो यहाँ पे बस आपको बस लेट कीवर्ड का यूज़ करना है, देन वेरिएबल का नाम डालना है, देन उसके अंदर जो भी आपको डेटा टाइप स्टोर करना है वो आप स्टोर कर सकते हो। जैसे यहाँ मैंने नंबर स्टोर किया है इसके अंदर। एंड देन नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग जो होता है, जो कोई भी आपको टेक्स्ट स्टोर करना है तो वहाँ पे आप स्ट्रिंग का यूज़ करोगे। सो अगर समझ लीजिए यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल है फर्स्ट नेम। सो मेरा नेम तो कोई नंबर नहीं हो सकता है, मैं नंबर्स में किसी का नाम नंबर नहीं होता है, 1 2 12 ऐसे किसी का नाम नहीं होता है। तो वहाँ हमको एक स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट, यानी हमको टेक्स्ट की ज़रूरत होगी। तो वो टेक्स्ट के लिए हमको स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ करना पड़ता है, और स्ट्रिंग स्पेसिफाई करने के लिए हमको कोट्स का यूज़ करना पड़ता है। सो उसके लिए आप यहाँ पे डबल कोट्स यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, या फिर आप सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो, या तो आपके टैब की के ऊपर बैक टिक्स है वो जावास्क्रिप्ट में सपोर्टेड है। सो ये सारी लैंग्वेजेस में नहीं होता है, ज़्यादातर लैंग्वेज में आपको ये सिंगल कोट्स या डबल कोट्स मिलेंगे। सो स्ट्रिंग का स्टार्ट कैसे होता है, आपको एक सिंगल या डबल कोट लेना है यहाँ पे, और फिर आपको यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है आपका वो आप टेक्स्ट लिखोगे, एंड देन उसके जहाँ पे वो टेक्स्ट ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे आप अपने कोड को बंद कर दोगे। सो इस तरीके से कोड के अंदर जो होता है वो डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग। एंड देन नेक्स्ट डेटा टाइप जो हम देखेंगे वो बूलियन है, और उसमें दो ही चीज़ें हो सकती है। बूलियन डेटा टाइप जो होता है वो या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। सो ट्रू एंड फॉल्स जावास्क्रिप्ट में एक डेटा टाइप है। सो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, या लाइक मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है इज़ वेरीफाइड। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया इस वेरीफाइड नाम से। तो समझ लीजिए किसी की प्रोफाइल के बारे में, किसी की प्रोफाइल से रिलेटेड एक वेरिएबल है कि उसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है या नहीं है। सो अगर उसकी वेरीफाइड है अगर उसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है तो मैं डालूँगा इज़ वेरीफाइड ट्रू। एंड अगर नहीं अगर उसकी वेरीफाइड है तो ट्रू डालूँगा, एंड वेरीफाइड नहीं है तो फॉल्स डालूँगा। सो ये बूलियन डेटा टाइप होता है, या तो ये ट्रू होता है या तो ये फॉल्स होता है। इसके बारे में हम आगे और देखेंगे, लेकिन बट फ़िलहाल के लिए इतना याद रखिए, यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे पास नंबर है जो कि इंट फ्लोट कुछ भी हो सकता है, देन स्ट्रिंग है, देन बूलियन है। एंड जावास्क्रिप्ट में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं समझ लीजिए यहाँ पे मैंने इंट के अंदर, यहाँ पे मैंने ए के अंदर 1 स्टोर किया है, यानी मैंने नंबर डेटा टाइप स्टोर किया है उसके अंदर। देन मैं इसको आगे नीचे आके चेंज कर दूँ, अगर मैं ए के अंदर यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ, लेट्स से मैं फ़हाद अपना नेम सेव कर देता हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे जो पहली वैल्यू थी वो ओवरराइड हो जाएगी। यहाँ पे मैंने स्टोर किया, जब कोड रन होगा हमारा तो जावास्क्रिप्ट देखेगा ओके ठीक है, यहाँ पे ए के अंदर हमने 1 स्टोर किया, बट नीचे आएगा देखेगा ओके ए के अंदर इसने हम वापस वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, वैल्यू को हम ओवरराइड करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो ये न्यू वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो जाएगी, और वो डेटा जो उसके अंदर स्टोर था 1 वो ओवरराइड होके चेंज हो जाएगा। तो अगर हमको उसको वेरीफाई करना है तो हम वेरीफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं console.log करता हूँ, एंड देन हमारे कोड को यहाँ पे रन करके देखते हैं। सो देखिए यहाँ पे डेटा चेंज हो गया, यहाँ पे 1 नहीं रहा, उसकी जगह ए आ गया। तो इस तरीके से इसके अंदर डेटा हो गया ओवरराइड हो गया इसके अंदर डेटा। लेकिन अगर आप चाहो कि कोई वेरिएबल का डेटा इस तरीके से ओवरराइड ना हो, कोई आपकी कांस्टेंट वैल्यूज़ हो जो चेंज नहीं करवाना चाहते हो, सो उसके लिए भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक कीवर्ड है, वो है लेट की जगह आप यूज़ करोगे कॉन्स। सो आप अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल आप बनाना चाहते हो जिसके अंदर जो डेटा है वो हमेशा सेम रहेगी, आप
नहीं चाहते हो कि वो ओवरराइड हो सके, तो आप वहाँ पे कॉन्स्ट का कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। लेट की तरह ही है, मतलब वेरिएबल क्रिएट करने के लिए ही यूज़ होगा ये, बट जो आपका वेरिएबल होगा उसको आप यहाँ इस तरीके से ओवरराइड नहीं कर सकते हो। सो अब मैं अगर इसको रन करने जाऊँ तो मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ किया है, इसलिए मेरे को यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि लिए मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ किया है। तो यहाँ पे मेरे को देखो एरर क्या दिया है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एरर दिया है कि कांस्टेंट वेरिएबल में मैं कोई दूसरी वैल्यू असाइन नहीं कर सकता। जब एक बार असाइन हो चुकी है उसके बाद मैं वापस से असाइन नहीं कर सकता कोई न्यू वैल्यू उसके अंदर। तो अगर आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू चाहिए तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। सो आई गेस इस वीडियो के अंदर आपको डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स का थोड़ा बेसिक आइडियाज़ आ गया होगा। सो ये वीडियोस मैं छोटी छोटी ही बना रहा हूँ, ये वीडियोस को मैं बड़ी नहीं बनाना चाहता हूँ, छोटे छोटे पार्ट्स में ही ये सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, तो आपके लिए भी देखने के लिए भी आसानी होगी एंड समझने के लिए भी आसानी होगी। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, आप मेरे को इसका कमेंट में आंसर बता देना कि इसका आंसर क्या होगा। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट a इक्वल्स टू 1 कर दिया मैंने, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पे a इक्वल्स टू यहाँ पे मैंने 3 कर दिया। एंड देन मैं इसका कॉन्सोल डॉट लॉग करता हूँ, यानी कॉन्सोल में अपने प्रिंट करता हूँ ए को। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी मुझको ये नीचे कमेंट्स में आप बता सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपको क्या लगता है। एंड एक और एक चीज़ पूछ लेता हूँ मैं आपसे, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लेट ए इक्वल्स टू 1 अगेन, एंड देन मैं करता हूँ लेट बी इक्वल्स टू ए करता हूँ मैं यहाँ पे, एंड देन मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ बी को, तो इसका आंसर मुझको क्या आएगा आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिए। तो आपको भी थोड़ा सोचने पे मजबूर करेगा एंड आपको कॉन्सेप्ट्स थोड़े अच्छे से समझ में आएंगे। सो आई गेस अभी के लिए इस वीडियो में इतना काफ़ी है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, हम दूसरे टॉपिक पे मिलेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड आपको प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस, प्रोग्रामिंग इन जनरल आपको पसंद है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दीजिए, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी एंड आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं करोगे। सो या आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।